हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। एवरी मॉर्निंग मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आती हूँ। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें मैं बता दूँ, नियर अप्रॉक्स 11 to 11:30 के बीच में मेरा वीडियो आ जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी मेजर अरकाना से, और फिर हम मेजर अरकाना को क्लैरिफाई करेंगे। देखेंगे कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रही है, आपके पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आई नीड 5 कार्ड्स, 5 कार्ड लूँगी मैं। फर्स्ट कार्ड आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस। लक आपके साथ है, मेरे व्यूवर्स के साथ है लक। यहाँ पे कर्मा 8 नंबर जो है ये कर्मा का है, जस्टिस शनि देव का, और 8वां महीना भी चल रहा है अगस्त। तो यहाँ पर अगस्त में आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स किसी तरह के कर्मा को रिलीज़ करेंगे। फल मिलेगा कर्मा के अनुसार। आपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए हैं और इस जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं उसका फल देते हैं शनिदेव, सैटर्न। तो यहाँ पे 8 नंबर सैटर्न का है, और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है विद व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब कर्मा। आपने जैसा कर्मा किया है, जैसा धर्म पे चले हैं, धर्म की राह पे, तो वैसा आपको न्याय मिलेगा। अधर्म की राह पे चले हैं तो वैसा न्याय मिलेगा। तो न्याय शनिदेव का बराबर होता है, शनिदेव का पलड़ा इधर उधर नहीं होता। सो ये एनर्जी दिख रही है। देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। 3 कार्ड, ओके, ये आ रहा है द मून, द मैजिशियन, लास्ट कार्ड मेरी गलती से हुआ था वो, वापस आना होगा तो वापस आ जाएगा। एक कार्ड और, ओके, हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर एंड हैंग्ड मैन। चलो तो क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पार्टनर्स के, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, आइसोलेशन में है। एवरी न्यू मून टू फुल मून अवेकनिंग होती है। एवरी न्यू मून टू फुल मून आपके पार्टनर्स किसी तरह के अवेकनिंग प्रोसेस में जाते हैं। सिर्फ पार्टनर नहीं, इवन आप भी। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आपकी एनर्जी हैवी नहीं होगी। आप बैलेंस्ड हैं तो आपको चिड़चिड़ाहट नहीं आएगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको बॉडी पेन नहीं होगा, या थोड़ा बहुत, बहुत रेयर। बट अगर आप इम्बैलेंस्ड हैं या लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, या उनकी एनर्जी अगर आप पिक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके थोड़े प्रॉब्लम्स हों। लेकिन यहाँ पे ये हर्मिट मोड में है, मतलब ये अपने आप को अवेकनिंग के प्रोसेस में लगा चुके हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस इनको मिल रही है। इनको भी अपने अंदर, इनके साथ ऐसा नहीं होता कि इनको नंबर्स दिखने लगें या इनको हाँ, ड्रीम्स ज़रूर आते होंगे। इनको ये जताया ज़रूर जाता है यूनिवर्स के द्वारा कि आपके पार्टनर कौन हैं। तो ये चीज़ें इन्हें फील होती है। इनको भी आपकी एनर्जी पिक होती है कि आप इनको मिस कर रहे हैं तो ये भी आपको मिस कर रहे हैं। ये वाली चीज़ें इन्हें भी फील होती हैं, लेकिन ये जताते नहीं हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर एक्सप्लेन करते भी हों। जब आपसे सेपरेशन के बाद बात होती हो तो ये आपसे काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करते हों, भले कुछ दिन के बाद नॉर्मल हो जाते हों। द मैजिशियन का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, तो मैनिफेस्ट हो रही हैं वो चीज़ें। डेफिनेटली इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपके पार्टनर्स की। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं सभी कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स। प्लीज़ गाइड कर दें एंजल्स, क्यों आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है करंट एनर्जी में।
कुछ कार्ड्स आए हैं ऐसा लगा मुझे, मुड़ गए शायद। ये 2 कार्ड्स आए। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता है? व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर इस रीडिंग में यहाँ पर कर्मा को दिखा रहा है। तो इनको भी किसी से हर्ट मिला है, इनको भी किसी से तकलीफ़ हुई है, जिन पर इन्होंने आँख बंद करके भरोसा करा है उनसे इनको घात मिला है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों, फीमेल हो मेल हो वो आप बेटर जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो ये आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। कार्ड एनर्जी बताती है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में हो इस वक्त, अपने लाइफ से कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशंस को कट ऑफ करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं अपने लाइफ से, कर्मा साइकिल से रिलीज़ हो रहे हैं, रीयूनियन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है सेलिब्रेशन आपकी तरफ आने वाली है, आपको होप रखनी है, राइट। बहुत जल्द आप में से काफ़ी लोगों का रीयूनियन हो सकता है, मैसेज आ सकते हैं, आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं आपके पार्टनर्स के। तो लक आपके साथ है, मैंने पहले ही बोल दिया था लक आपके साथ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन में भी आ चुका है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, जस्टिस क्यों आया है, क्यों आया है जस्टिस? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको लेकर इमोशंस बहुत हाई हैं। यहाँ पे देखो, इसके बाद द मून भी आ रहा था अपने आप, इमोशंस बहुत हाई हैं। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा राजा होता है या एक ऐसी रानी होती है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, भले वो शो ना करें, भले वो दुनिया के सामने बहुत पावर में रहें, लेकिन वो एक्चुअलिटी में अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। आपका प्रपोज़ल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा बिकॉज ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट्स, मे बी हेल्थ इश्यूज़ या कॉन्फ्लिक्ट्स, या किसी ने इनको मैनिपुलेट कर रखा था, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन का डिसीजन लिया या आपसे डिस्टेंस में आ गए, दूर चले गए आपसे। लेकिन अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। द मून का कार्ड क्यों आया है करेंट एनर्जी में? एम्परर, डेथ विद 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। द मून का कार्ड दिखाता है इमोशंस को एंड मदर इश्यूज़ को। तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हो सकती हैं, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। यहाँ पर आपसे हो सकता है कोई बातें छुपाए हों, आप दोनों में सेपरेशन हो गया हो, या इनके बारे में कोई सच्चाई पता चली हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हों आप दोनों के बीच में, या पेरेंट्स को लेकर कोई दिक्कत हुई हो। चाहे आप मैरिड हैं तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, किसी का प्रॉब्लम हुआ हो, जिसकी वजह से यहाँ पर सेपरेशन आया आप दोनों में, आपसे मूव ऑन किया उन्होंने या आपने उनसे मूव ऑन किया। तो इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके सामने सारी नेगेटिव मेमोरीज़, सारी पॉजिटिव मेमोरीज़, अच्छी मेमोरीज़, बुरी मेमोरीज़, सब इस वक्त पर्ज हो रही है, पर्जिंग फेज से गुज़र रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं एक एक करके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो पर्जिंग होती है। यहाँ पर अपनी पुरानी चीज़ें सरफेस होती हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं अब इनकी नेगेटिविटीज़ सरफेस हो रही हैं, क्योंकि आप बैलेंस्ड हैं। हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं, हर्मिट क्यों आया है करंट एनर्जी में? कुछ ना कुछ कर्मा मिला है इनको, कुछ ना कुछ कर्मा ये फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग हो सकती है। यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 सिचुएशन में थे, एक सिचुएशन एंड होगी। यहाँ पर ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं, लेकिन आपकी पूरी जानकारी रखते हैं, स्पाई करते हैं आपको, कुछ ख़त्म करेंगे जो भी इनके कर्मा, और ये खुद से नहीं करेंगे, यूनिवर्स खुद इनसे कराएगी। कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जिसके बाद इनके कर्मा खुद ब खुद रिलीज़ होंगे। द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? ओके,
बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं इस वक्त। एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ आएगा। मे बी आप भी बहुत ज़्यादा इन्हें मिस करने लगोगे। फिर आप सोचोगे कि यार मैं तो इतना बैलेंस थी या था, मैं क्यों इतना ज़्यादा मिस करने लगा, अचानक से क्यों इतनी याद आ रही है। तो ये इनका असर है। जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो रनर होते हैं, वो बहुत बड़े वो होते हैं मैनिफेस्टर, क्योंकि उन्होंने ही आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, राइट। वही आया आपके लाइफ में पहले ना, आपने तो नहीं खोजा। तो उन्होंने आपको मैनिफेस्ट करा, आप उनके लाइफ में आए और आगे भी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग हो रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। प्लस अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हों, कुछ लोगों के पार्टनर्स हेल्थ इश्यूज़ से गुजर रहे हों या उनकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हों, और कुछ लोगों के पार्टनर किसी चीज़ से नहीं गुजर रहे हैं, वो खुद में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, अपनी बैड हैबिट से बाहर निकल रहे हैं। तो आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग चल रही है यहाँ पर। सो डेफिनेटली ये चीज़ें दिख रही हैं मेजर अरकाना से। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की तरफ। उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्टेक एंड लॉस, न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग के पहले ये जो ट्रांजिशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये इनको बहुत झिलाएगा ऐसा लग रहा है। 333 एंजल नंबर आ चुका है यहाँ पर। हो सकता है आप में से कई लोगों को 333 दिख रहा हो। 333 एंजल नंबर 333। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं नेक्स्ट एक्शन को। सफरिंग इन साइलेंस क्यों आ रहा है, क्यों सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइज आपको आपके पार्टनर्स। मैजिशियन, अवेयरनेस का कार्ड है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। क्यों किया आपके साथ ऐसा, क्यों इतनी तकलीफ़ दी आपको, इन्हें पछतावा हो रहा है बहुत ज़्यादा। हार्टेक एंड लॉस का कार्ड क्यों आया है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लेकर तकलीफ़ में है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने से उन्हें कांटेक्ट करें, आप मत करें, उनका वेट करें, पेशेंस रखें, ठीक है। मैं समझती हूँ आप परेशान हो जाते हैं, बट मेरा बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप सामने से कांटेक्ट ना करें, उन्हें ही जेस्चर करने दें। कल के मोनोलॉजी में भी आया था, इट्स टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो अब इनका समय है आपको देने का और आपका समय है लेने का। तो आप लें, खुले दिल से एक्सेप्ट करें। मैसेज करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहेंगे मैसेज करके, क्या कहेंगे। शैडो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लव बिगन्स, पेशेंस एंड प्लानिंग। ये आपको अपनी सिचुएशंस बताएंगे। पहले तो अपॉलॉजी करेंगे, जो कि ये जनरली करते नहीं थे या करती नहीं थी। एटीट्यूड है, ईगो है, फिर भी ये आपके सामने अपॉलॉजी करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे ऐसा फीलिंग्स ये आपको शेयर कर सकते हैं कि मैंने अपने लाइफ में गलत किया या मेरे से ये गलतियाँ हुई हैं और मैं इसे सुधारना चाहती हूँ या सुधारना चाहता हूँ, या मेरे लाइफ में ये कंट्रोलिंग है, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन मैं पेशेंट एंड प्लानिंग, आपको पेशेंस रखना है, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, नई शुरुआत आपके साथ ही होगी। अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएंगे। आपको कुछ एक श्योरिटी, एक वैलिडेशन मिलता हुआ समझ में आएगा। मतलब इनकी तरफ से जैसे कमिटमेंट के पहले वाली स्टेज कि हाँ मैं आपको ही दूंगा कमिटमेंट, वो वाली एनर्जी आपको इनकी तरफ से सुनाई देगी। अपने इमोशंस को बाकायदे एक्सप्लेन करते हुए नज़र आएंगे। सेलिब्रेशन को मैं नहीं क्लैरिफाई कर रही हूँ, क्योंकि जब इनका मैसेज आएगा तो आप तो सेलिब्रेट करेंगे ही, तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन तो आएगी ही। मैं मैरिज कार्ड को, हेरोफेंट को मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, क्यों आया है हेरोफेंट।
नेक्स्ट ओके। ट्रुथ, ये आपको कुछ सच्चाई बता सकते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो उससे रिलेटेड कोई सच्चाई बता सकते हैं कि ये आगे क्या करने वाले हैं, या थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आ सकती है, यूनिवर्स ला सकती है। आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, फर्म फाउंडेशन। ये भी आप में से कई लोगों के पार्टनर आपसे कहेंगे कि आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है, कुछ टाइम वेट करिए, ये आपसे ही शादी करेंगे, आपको खो नहीं सकते, और यूनिवर्स इनसे ये सब करवा रही है। डेफिनेटली इनका थर्ड आई चक्रा खुला है, एक्टिवेट हुआ है, थर्ड आई एक्टिव हुआ है। इसका मतलब है कि इनका विज़न क्लियर हुआ है। क्या गलतियाँ की हैं इन्होंने लाइफ में, इनको समझ में आ रहा है। जब इनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कर्मा से रिलेटेड, या यूनिवर्स की गाइडेंस कुछ इनको मिल रही है ड्रीम में, या जो भी, मतलब जैसे आपको मिली वैसे उनको भी मिलेगी, तो इन्हें पावर समझ में आ रहा है, इस कनेक्शन का पावर क्या है। और लास्ट में है न्यू बिगिनिंग, इसे भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। न्यू बिगिनिंग क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। विक्ट्री एंड सक्सेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड चॉइसेस। यहाँ पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के पेरेंट्स ज़बरदस्ती उनका रिश्ता तय कर रहे हैं, मे बी ऑप्शंस भी देखे जा रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और ये आपकी तरफ बहुत क्विक कोई डिसीजन ले सकते हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको ले सकते हैं शादी का। मे बी कोर्ट मैरिज की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में, या फिर पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं तो वहाँ से निकलने का डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ये जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशन में। चॉइसेस हैं इनके लाइफ में, किसी एक को चुनना है, और ये आपको चुनना चाह रहे हैं। न्यू बिगिनिंग केयर फ्री होकर आपके साथ करना चाह रहे हैं, और इस सिलसिले में ये आपसे बातचीत भी करेंगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है न्यू बिगिनिंग के लिए। सो नेक्स्ट एक्शन, पॉजिटिव रहें। आपके लिए आज जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 7। विद इन अ वीक आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे। देखते हैं एंजल गाइडेंस, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। इट्स अप टू यू, ट्रस्ट हेल्पफुल पीपल, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। लोगों से बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर डिस्कस ना करें, ये आपके लिए बार बार गाइडेंस आ रही है, क्योंकि उनमें से ही कुछ लोग हो सकता है कि आपका भला ना चाहते हों, आपका बुरा चाहते हों। तो ध्यान रहें, सतर्क रहें। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आने वाले समय में आपकी जो भी सिचुएशंस हैं वो इम्प्रूव होंगी। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। शुरू करते हैं। पहला कार्ड है यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग। आप हमेशा जानते हो कि ये क्या सोच रहे हैं। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, आपसे बात करके इनका सभी दर्द दुख हील हो जाता है। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स, ये अकेले नहीं रहना चाहते, मिस कर रहे हैं, ये तो क्लियरली दिख रहा है। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर, जब आप इनके कान में बोलते हो या आपसे बात होती है, कॉन्टैक्ट होता है, तो आपकी आवाज़ इन्हें बहुत प्यारी लगती है। when I am with you I can be myself, जब आपके साथ होते हैं तो ये अपने रियल सेल्फ में होते हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। फिर हमारे पास है यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। हो सकता है जब इनका काफ़ी टाइम से कांटेक्ट ना होता हो तो आप कांटेक्ट करके पता करते हो कि आप ठीक हो। सो इन्हें ये चीज़ें आपकी बहुत प्यारी लगती हैं। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज़ माई आइज़, डेफिनेटली ये आपके बारे में उतना ही सोचते हैं जितना आप इनके बारे में सोचते हो। जब भी ये अपनी आंखें बंद करते हैं या आपका चेहरा देखते हैं। इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी एनफ, इनको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। ये चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, डेफिनेटली मैंने आपसे कहा एक पुल की तरह है, मैग्नेटिक पुल, जो कि आपकी तरफ इनको अट्रैक्ट कर रहा है अगर आप बैलेंस्ड हैं तो। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। हो सकता है आपको छोटी छोटी चीज़ों में अच्छी प्यारी ब्यूटी आपको दिखती हो और इनको ये चीज़ें, ये आदतें आपकी बहुत पसंद आती हैं।
सो ये कुछ मैसेजेस थे आज आपके लिए। होप आपको रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो रीडिंग पसंद आई हो, गाइडेंस मिली हो, ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे अप्रिशिएशन मिलती है आपके लिए और भी मेहनत करने की। और साथ ही साथ सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।